हंस लौट नहीं आवेंगे। भैया अरे एक दिन उड़े ताल के हंस लौट नहीं आवेंगे। ये भैया अरे माटी में माटी मिल जाइए, अरे जाति नयम की पाती है। हाँ भैया अरे माटी में माटी मिल जाइए, अरे जाति नयम की पाती है। अरे भैया बहना सबही रोवत रही जावेंगे, एक दिन उड़े ताल के हंस लौट नहीं आवेंगे। और इसी के साथ साथ एक चीज और ध्यान रखना भैया, कहता है कवि अरे चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं है अपना, अरे बेटा बेटी कुटुंब कबीरा ये तो जग का सपना। लेकिन एक चीज और, मानव के जीवन में दुख क्यों है जानते हैं? सबसे मुख्य बात बताऊंगा, जिस जगह जिस चीज का विशेष मोह है, मोह लगाव, वही दुख है। फिर चाहे लगाव नारी से हो, चाहे लगाव धन से हो, चाहे लगाव समाज के सम्मान से हो, जहां अधिक लगाव है वहीं तकलीफ है। अरे चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं है अपना, अरे बेटा बेटी कुटुंब कबीरा ये तो जग का सपना। और आप हैं सम्मानीय श्री वेद प्रकाश फौजी जी, सम्मान के तौर मुकुट और 201 सादर सुमन भेंट हो रही है। परमात्मा से आशीर्वाद की कामना और आपसे अपने लिए आशीर्वाद की कामना, यश कामोधन लंबी आयु हो और ऐसे ही धर्म कर्म की ओर आपके हाथ सदैव बढ़ते रहे। हरे बेटा बेटी कुटुंब कबीरा ये तो जग का सपना। याद रखना समाज के लोगों, इसलिए जहां भी भगवान की पावन चर्चा हो हमें सुनने जाना चाहिए और श्रवण करके अपने बच्चों को भी सुनाना चाहिए, क्योंकि ये भागवत ही एक ऐसा सार है जो समाज में सुधारने की भ्रांति लाता है।
एक सांतवनिक क्रांति लाता है समाज में, जो समाज को सुधारने का काम करती है। हाँ, और देखिए ये सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। परमात्मा के दरबार में वही जाता है जिन्हें भगवान बुलाते हैं, हर कोई थोड़ी चला जाता है। अब ये इतना सुंदर परमात्मा ने शरीर दिया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। और लेकिन इस शरीर के साथ में हम लोग कर क्या रहे हैं, ये भी ध्यान देना। बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। देखिए समस्याएं मानव के जीवन में आएंगी, समस्याएं आना मानव जीवन का एक अंश है। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये तो ऊपर वाले के नजारे हैं। और प्यासे तो कभी वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। ये सुख दुख अच्छाई बुराई एक मानव के जीवन का हिस्सा है, इसके बिना जीवन जीवन नहीं होता। लेकिन मानव क्या करता है, समस्याओं से जूझता नहीं है, डर करके शरीर को निपटा देता है, मिटा देता है। और जो मानव समस्याओं से डर जाए उसे मानव नहीं माना जाता। इंसान शब्द देखने में कितना छोटा है परीक्षित महाराज, लेकिन इंसान शब्द की व्याख्या बहुत बड़ी है। कैसे? किसी के काम जो आए और उसे इंसान कहते हैं। ध्यान देना भैया, किसी के काम जो आए और उसे इंसान कहते हैं। भैया कि पराया दर्द जो समझे उसे इंसान कहते हैं। कितनी बढ़िया बात है। हम लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं, भागवत सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, लेकिन रामायण का मुख्य तत्व क्या है ये कभी नहीं पकड़ते। अब जो मैंने ये पद गाया, इस पद का एक और विलोम शब्द आपको दे रहा हूं। क्या? तुलसीकृत रामायण में दर्शाया गया परहित सरिस धर्म नय। परहित सरिस धर्म नय भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। यानी पराये हित में जीना, स्वार्थ ना करके परमार्थ बनना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और देखिए श्रीमद् भगवत गीता में ये दर्शाया गया, भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं क्या कि 4 अगरबत्तियां लगा देना, मंदिर में सर झुका देना, मैं इसको पूजा नहीं मानता। हाँ, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। हाँ, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। ये मानव गलती का पुतला और गलतियां हो ही जाती हैं।